Hello kids. Good morning kids. Children, open your English grammar book and page number 7. Children, today's our topic is noun. आज हम noun के बारे में पढ़ेंगे. So, what is noun? Noun क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. A noun is the name of any person, place or thing. ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो देखिए, नाउन संज्ञा. डेफिनेशन. ए नाउन is the name of any person, place or thing. संज्ञा है नाम के कोई व्यक्ति, स्थान और वस्तु. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. ओके, एग्जाम्पल पर्सन. अब पर्सन में कोई भी व्यक्ति आ सकता है. ठीक है, जैसे राधा, सीता, गर्ल. ओके, तो ये पर्सन है. ठीक है, व्यक्ति हैं, व्यक्ति के नाम हैं. प्लेस. प्लेस पर कोई स्थान आएगा. जैसे आप कहाँ रहते हैं? कानपुर में रहते हैं ना, तो ये आपका प्लेस है. स्कूल जाते हैं तो ये भी प्लेस है. आगरा, ये भी प्लेस है. ठीक है. थिंग. अब थिंग में क्या आ रहा है? आप अपने आसपास चारों तरफ जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, बुक. ठीक है, तो ये सभी चीज़ें थिंग हैं. पेन, टेबल, बुक, ETC. ओके चिल्ड्रन, तो हम अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वो सभी नाउन से ही रिलेटेड होती हैं. व्यक्तियों को देखते हैं या एनिमल्स को देखते हैं तो वो सब चीज़ भी नाउन से ही रिलेटेड है. कोई प्लेस है जहाँ हम घूमने जाना चाहते हैं, वो भी नाउन है. ओके, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. ओके चिल्ड्रन, तो चलिए अब मुझे बताइए, क्या ये एनिमल है या थिंग है? तो ना ही ये एनिमल है, ना ही ये थिंग है, क्योंकि ये क्या है? ताजमहल. और ताजमहल आगरा में है, तो ये क्या हुआ? प्लेस हुआ. प्लेस हुआ ना, ये एक स्थान है जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं. ठीक है, तो ये प्लेस है. नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक मैन है. ठीक है, इनका कोई नाम होगा, तो ये क्या है? पर्सन है. ठीक है, एनिमल और थिंग तो नहीं है, ये एक पर्सन है, व्यक्ति है. ठीक है, तो ये भी नाउन है. नाउ ये देखिए, ये क्या है? कोम. तो कोम क्या प्लेस है? क्या ये कोई स्थान है? नहीं. क्या कोई पर्सन है? नहीं. ये क्या है? थिंग है. कोम को क्या कहेंगे हम? थिंग कहेंगे. इससे हम अपने हेयर को कोम करते हैं, तो ये क्या है? कोम. ठीक है, तो ये इससे क्या कहेंगे? थिंग. ओके चिल्ड्रन, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद. काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. बच्चों, संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं. ठीक है, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी संज्ञा के प्रकार होते हैं. ओके, तो पहला लिखा है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा. ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. मतलब किसी विशेष व्यक्ति के बारे में अगर हम कोई बात कह रहे हैं, या किसी विशेष स्थान के बारे में कुछ कह रहे हैं, या किसी विशेष वस्तु के बारे में कोई बात की जा रही है, तो ये सभी क्या है? जो हमारे प्रॉपर नाउन है. किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिखा है रामायण. तो रामायण जो है वो हमारी हॉली बुक है. ठीक है, और मोदी जी एक विशेष व्यक्ति हैं. ठीक है, इसमें आप किसी का नाम भी ले सकते, जैसे मेरा नाम शिवा त्रिपाठी. ठीक है, तो मैं भी एक प्रॉपर नाउन हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक प्रॉपर, एक विशेष हम व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, विशेष स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, विशेष वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं. अब जैसे हमने यहाँ पे ये कह दिया ताजमहल, तो ताजमहल भी हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. ये
एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, सेकेंड नंबर देखिए, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग टू सेम काइंड और क्लास। जातिवाचक संज्ञा एक ही समूह अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के लिए यूज की जाती है। जैसे हमने कहा मैन, अब ये मैन है, ठीक है, तो नॉर्मली रास्ते में जो भी चल रहा होगा, मैन है, गर्ल है, वुमेन है, तो आप मैन, गर्ल और वुमेन ही कहेंगे, तो वो उनकी जाति हैं। ठीक है, वो उनकी जाति हैं, तो इसलिए ये कॉमन नाउन में आते हैं। अगर हम इनका नाम ले देंगे, कोई एक नाम ले देंगे, जैसे कोई नाम कह दिया हमने राहुल, ठीक है, तो ये फिर प्रॉपर बन जाएंगे, प्रॉपर नाउन बन जाएंगे, क्योंकि ये विशेष व्यक्ति हो गए, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये विशेष हो गए, इनका नाम हमें पता है। लेकिन जिसका नाम हमें नहीं पता है, नॉर्मली जैसे डॉक्टर, तो अब डॉक्टर हमने कहा है तो कोई भी डॉक्टर हो सकता है, लेडी डॉक्टर हो सकती है, जेंट्स डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, उनका हमने नाम तो नहीं लिया, तो वो हो गया कॉमन नाउन। ओके, ये सबको समझ में आया। थर्ड नंबर देखिए, सेकंड नंबर के एग्जाम्पल मैन और हॉस्पिटल। ठीक है, कानपुर में भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। ठीक है, तो हम हॉस्पिटल अगर हम कह रहे हैं तो वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हमने उसका नाम ले दिया, जैसे हमने कह दिया रिजेंसी, तो रिजेंसी जो है वो फिर प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, क्योंकि हमने विशेष हॉस्पिटल के बारे में बात की, एक हॉस्पिटल का नाम बता दिया। ठीक है, तो कॉमन नाउन अगर हम हॉस्पिटल कहेंगे तो वो कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, मैन कोई भी आदमी हो सकता है। ठीक है, थर्ड देखिए, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूह समझते हैं, जैसे किसी चीज़ का समूह होता है, जैसे कक्षा, तो क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं, एक अकेला व्यक्ति तो क्लास में नहीं होता है, क्लास में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे जब ऑपरेशन होता है, तो एक डॉक्टर तो ऑपरेशन करने में नहीं अवेलेबल होता है, वहाँ पे तो कई सारे डॉक्टर्स होते हैं ना, तो वो चीज़ हमारी कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। When a noun stands for a collection of person or things, it is called collective noun। ठीक है, जब संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लास, आर्मी, ठीक है, आर्मी की आपने फौज अगर देखी होगी तो वहाँ पे कई सारे जवान होते हैं, एक तो नहीं होता, बहुत सारे जवान होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे समूहवाचक संज्ञा हो गए। जैसे अब ये देखिए, ये है वुड का बंडल, तो यहाँ पे एक तो है नहीं, यहाँ पे कई सारी लकड़ियाँ हैं, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, आगे देखिए, नेक्स्ट 4 काइंड है हमारा मटेरियल नाउन, धातुवाचक संज्ञा। ठीक है, तो मटेरियल नाउन क्या होता है, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा। व्हेन अ नाउन पॉइंट्स आउट अबाउट मटेरियल और सब्सटेंस, it is called material nouns as gold, silver, wood etc। जैसे मटेरियल नाउन, जैसे आपने लोहा देखा होगा, ठीक है, सोना देखा होगा, चांदी देखी होगी, तो वो मटेरियल नाउन में आता है। अब जैसे ये देखिए, ये रिंग है, तो ये सिल्वर की रिंग है, ठीक है, चांदी की रिंग है, तो ये जो धातु इसमें यूज़ की गई है, ये है हमारी मटेरियल नाउन। ठीक है, सिल्वर धातु इसमें है, तो ये हो गया मटेरियल नाउन। ठीक है, फिर गोल्ड एंड सिल्वर और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे मेटल है, कोबाल्ट है। ठीक है, तो ये सब हमारे मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। 5th नंबर है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसी से समझ में आ रहा है भाववाचक मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट विच कैन नॉट बी टच्ड, वी कैन ओनली फील, जिसको केवल हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। जिस संज्ञा के गुण, अवस्था या कर्म आदि का बोध हो, जिसे हम छू नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ब्यूटी, हॉनेस्टी, चाइल्डहुड। ठीक है, आप अपने बचपन को छू नहीं सकते, बस उसे आपने फील किया है, इंजॉय किया है। ठीक है, और आप अभी भी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आप अभी चाइल्ड हैं। ओके, ऑनेस्टी
तो ऑनेस्टी को भी आप फील नहीं कर सकते, मतलब फील कर सकते हैं लेकिन आप टच नहीं कर सकते। सैड, ठीक है, सैड भी आप फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। ओके, तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, चाइल्डहुड, etc। ओके चिल्ड्रन, तो अब आपको ये समझ में आया कि नाउन क्या है, व्हाट इज़ नाउन एंड व्हाट इज़ द काइंड ऑफ नाउन। ओके चिल्ड्रन, तो ये आप अच्छे से रीड करिएगा। और अब आपका होमवर्क है, डेट डालिएगा, SW डालिएगा, नाउन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये 5 आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इन्हें आपको कंप्लीट करके हमें नेक्स्ट डे सेंड करना है। फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज़ नाउन। नाउन क्या है, एक्शन वर्ड है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, या पर्सन, प्लेस और थिंग है। ओके, तो एक बताना है, एक में करेक्ट कर देना, टिक लगा दीजिएगा जो भी है। सेकेंड है द वर्ड लाइब्रेरी इज़ ए। लाइब्रेरी क्या होता है, जहाँ पर वह स्थान जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी होती है वो लाइब्रेरी कहलाती है। तो क्या लाइब्रेरी पर्सन है, प्लेस है या थिंग है, कोई भी एक होगा तो आप उस पर टिक लगा देंगे, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये और ये, तो आप इनमें एक में टिक लगा देंगे। थर्ड है राइट 3 नाउन्स दैट नेम अ प्लेस। कोई भी 3 स्थानों के नाम लिखने हैं। राइट 3 नाउन दैट नेम अ पर्सन, कोई भी 3 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, अपना नाम लिख दीजिएगा, मम्मी का नाम, पापा का नाम, CM PM किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। राइट 3 नाउन्स दैट नेम अ थिंग, और कोई भी 3 वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं, जैसे कोम, टेबल, चेयर, बुक, पेंसिल, कॉपी, ठीक है। कोई भी आप वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। ओके, तो ये है आपका होमवर्क, और ये नाउन का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। ओके।